एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप भी भाई सब ठीक? बढ़िया। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, हम टॉपिक किस बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं न्यूज़पेपर को लेकर कि न्यूज़पेपर की कंपटीशन में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी काम चल सकता है। भाई मेरा अपना मानना तो ये है कि नहीं चल सकता, बिना न्यूज़पेपर पढ़े काम नहीं चल सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर की कंपटीशन पे अपनी ही एक, जिसे कह सकते हैं, एक अपनी जगह है। हम सोचें कि सिर्फ यूँ चीज़ें हमने मैगज़ीन से कवर कर ली या फिर किसी न्यूज़ चैनल से कवर कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी अपनी वैल्यू है। बिल्कुल कोई भी एक मैगज़ीन आप अपनी मंथली मैगज़ीन सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती हो उससे पढ़िए। 1 से 2 न्यूज़ चैनल, जैसे आप राज्यसभा या फिर डीडी न्यूज़, जो भी आपको अच्छा लगता हो, पर ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल होना चाहिए। नहीं कि कोई भी देख रहे हैं। जो कंपटीशन के हिसाब से रिलेवेंट है वो है राज्यसभा टीवी, या फिर आप डीडी न्यूज़ देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। और डीडी न्यूज़ में खासियत ये है कि उसमें अगर आप सुन नहीं सकते तो आपको साइन लैंग्वेज में साइड में करके, अगर आपने कभी डीडी न्यूज़ का चैनल देखा है? क्या है प्लस पॉइंट उसका, आप बताओ। उसका प्लस पॉइंट ये है, वो हाथ की भाषा से ही बताते हैं। हाँ, अगर आप नहीं, साइन लैंग्वेज है, अगर आप नहीं सुन सकते तो उसका प्लस पॉइंट ये है, तो वो भी अच्छा है। तो जो आपको सही लगे, देखिए मेरे कहने पर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी समझदारी, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप यूपीएससी इस तरीके से कीजिए, पर मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप ये लीजिए टाइम टेबल और इसे फॉलो कीजिए, या ये लीजिए ये सारी वेबसाइट फॉलो कीजिए। नहीं, हो सकता है आपका काम 10 की जगह सिर्फ 5 वेबसाइट से चल जाए। क्यों 10 पढ़ेंगे? क्योंकि अगर आप पूरे दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहेंगे, पूरे दिन इसी चीज़ पर काम करते रहेंगे, तो हमारी जो बुक्स हैं वो कब पढ़ेंगे? और बाकी काम भी होते हैं, जीवन के होते हैं ना। हमें रियलिटी में रहकर काम करना चाहिए, इतना भी नहीं आइडियोलॉजिकल बन जाना चाहिए कि भाई हाँ नहीं ये तो चीज़ें ऐसे ही हो जाएगी, और ऐसा बने कि आप 16-16, 17 घंटे पढ़ ही सकते हैं, बाकी काम भी होते हैं जीवन के, होते हैं ना। कई बार तो हमें वर्किंग रहकर भी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे परिवार की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है। तो न्यूज़पेपर की अपनी एक वैल्यू है। अब इसमें बात आती है कि मैम हिंदी माध्यम है तो द हिंदू का कैसे करें? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर द हिंदू आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ सकते, आपकी इंग्लिश को लेकर ज़्यादा ही वीक है, ज़्यादा ही चीज़ें अच्छी नहीं है, फिर क्या करेंगे? 2.5 से 3 घंटा न्यूज़पेपर में अगर द हिंदू में लगा भी देंगे तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप उसके लिए कर सकते हैं कि रोज़ वोकैबलरी, 5 वोकैबलरी रोज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी एक ग्रामर की बुक ले लीजिए, उसको पर डे एक चैप्टर कीजिएगा, आराम से आपका क्वालिफाइंग जो इंग्लिश है वो हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकली चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। और जो वोकैब है, वोकैब आप पर डे क्या 5 से 10 वर्ड चर्चा में रहे उन पर काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पर करंट ही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। ये बात तो हमारी रही इंग्लिश की। अब क्या है, द हिंदू अगर नहीं पढ़ सकते तब आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ले सकते हैं। देखिए ये राष्ट्रीय संस्करण इस तरीके का आता है, एक आता है इसमें दैनिक जागरण, ये आज का पेपर है, मैंने इसको पढ़ा भी हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा इस पर पेंसिल वगैरह चली हुई है। तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लेना है आपको, दैनिक जागरण नहीं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे राष्ट्रीय संस्करण लिखा हुआ है, तो ये वाला लेना है आपको, नेशनल एडिशन लेना है, क्लियर। क्योंकि इस न्यूज़पेपर में एक आपके पर्टिकुलर क्षेत्र से भी आता है कि हम गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं या बागपत से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी, तो बागपत एडिशन, ये एडिशन नहीं, हमें लेना है राष्ट्रीय संस्करण, यानी कि नेशनल लेवल का एडिशन लेना है। तो आप ये ले लीजिए। राष्ट्रीय सहारा भी अच्छा है, जनसत्ता भी अच्छा है, जो न्यूज़पेपर आप फॉलो करना चाहते हैं वो ले लीजिए, पर एक ही रखिएगा, 10 न्यूज़पेपर मत रखिएगा, सिर्फ एक को पढ़िएगा, क्योंकि पूरा दिन अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप एक न्यूज़पेपर कोई भी फॉलो ज़रूर करना शुरू कीजिए। अब बात आती है इकोनॉमिक की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट पूछा जाता है, तो उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स टाइम इंग्लिश के लिए है, वो इंग्लिश में आता है, पर बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में भी आता है। अब न्यूज़पेपर में भी सारा कुछ पर डे ऐसा नहीं होता कि सब यूपीएससी ओरिएंटेड है, यानी कि सब कुछ कंपटीशन के लिए बना हुआ है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये चीज़ पहले देखनी पड़ेगी, यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अगर आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे? तब भी कैसे आप इसमें पता कर सकते हैं कि क्या मेरे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है? सब कुछ ज़रूरी हो हर दिन के न्यूज़पेपर में, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है ना।
तो ये चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो कैसे काम चलेगा? बाकी चीज़ें भी करनी है, बुक्स भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि पर्टिकुलर पढ़ना कैसे है। पहला, सबसे पहला स्टेप तो आप यही फॉलो कीजिएगा कि आप पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी जो भी दे रहे हैं, उसका सिलेबस देखिएगा। सिलेबस देखने के बाद आप जब न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे सिलेबस से या फिर जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 से ये चीज़ें, ये आर्टिकल रिलेवेंट है, यानी कि ये है इससे संबंधित। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। चलिए हमने आज का ये न्यूज़पेपर लिया है। अब देखिए इसमें पहली न्यूज़ यहाँ पे सबसे पहले तो दे रखी है कि अब सभी निजी अस्पतालों में लगेगा ज़िंदगी का टीका। तो ये ज़िंदगी का टीका अर्थात कोरोना वायरस चल रहा है ना अभी, पैंडेमिक, तो टीकाकरण के बारे में बात की जा रही है। एक कोविन करके कौन सा पोर्टल चला है अभी, पता है? मैंने कहा अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयर रहेंगे तभी IAS PCS बन सकते हैं आप। अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखिएगा। IAS PCS अर्थात आप कह सकते हैं UPSC ये नहीं कहता कि आप ज्ञाता बनिए किसी चीज़ के, पर वो कहता है कि सब कुछ पता मत कीजिए, सब कुछ के बारे में पर कुछ ना कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। वो ज्ञाता नहीं बनाता, पर यह है कि कुछ ना कुछ पता होना ज़रूरी है, यानी कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि 15-16 घंटे सिर्फ पढ़ते रहेंगे। अगर आप सोशल नहीं होंगे तो आपको आसपास की जो चीज़ें हैं वो कैसे पता चलेंगी? तो ये चीज़ है, तो ये आप कह सकते हैं अवेयरनेस के लिए कोविन करके एक पोर्टल चला है, जिसमें आप प्राइवेट, अगर आप जैसे गवर्नमेंट टीकाकरण तो चल ही रहा है, पर अगर आपको ज़्यादा जल्दी है और आप चाहते हैं कि कोविड का टीका लग जाए, तो कोविन करके एक पोर्टल है, आप इस पर पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 250 रुपये, आई थिंक, मुझे जैसे सही पता है, नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा, 250 रुपये फ़ी है वहाँ पर। तो ये है, तो ये पढ़ना आपको ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हो जाएंगी कि भाई कौन सा पोर्टल है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर एक बात और की गई है, यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की आप कह सकते हैं। बारिश की बूंदों को सहेजने का चलेगा अभियान, ये इसकी फ्रंट ये न्यूज़ है, देखिए। अब इसमें ये किस पेपर से आप कह सकते हैं? एक तो ये करंट अफेयर है बिल्कुल, या इसमें से प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी न्यूज़ बन सकती हैं। और हाँ, दूसरी न्यूज़ बन सकती है, किस चीज़ को लेकर बन सकती है? दूसरी न्यूज़ बन सकती है कि अगर आपको प्रीलिम्स से संबंधित इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन, अभी मैं न्यूज़ पढ़ देती हूँ, उसको आपको बता दूंगी कि किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात, अगर मेंस में जल से संबंधित, पानी को बचाव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, तो आप इस अभियान का जिक्र कर सकते हैं उसमें। अब यहाँ पर क्या है? बारिश के हर बूंद पानी को सहेजने को लेकर 100 दिनों तक का एक देशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है। तो पहला फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है? कितने दिन का अभियान है? 100 दिनों का, 100 डेज का अभियान है। और किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के। अब आपका होमवर्क है आप सबका, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है उसके, ये लिख के लाना है, साथ में याद रखिएगा। और हमेशा आप कैबिनेट, देखिए कैबिनेट मंत्री याद करने तो हम ऐसे ही याद रखिए, कोई भी न्यूज़पेपर में चर्चा में आया, अगर इसमें दे रखा है वो मंत्री तो ठीक है, नहीं तो तुरंत गूगल सर्च करा, क्योंकि पूछ लेते हैं कि भाई किस मंत्री के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। तो पहली बात ये है कि 100 दिनों का अभियान है ये। दूसरी बात क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही साथ 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। कब तक का है? 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। जून के बीच चलने, यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच तक ये अभियान चलेगा। के बीच चलने वाली इस अभियान में सरकार के 7 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। कितने मंत्रालय? 7 मंत्रालय इसमें हिस्सा लेंगे। यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्हें दी। तो राज्य मंत्री कौन है जल शक्ति के? रतन लाल कटारिया। इसमें क्या बताया? किसकी तर्ज पर चलेगा? ये तर्ज पर चलेगा, यानी कि किसकी देखा देखी अभियान चलाया जाएगा? तो स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर यह अभियान चलाया जाएगा। क्लियर?
ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है इसके। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान की तर्ज पर इसे चलाया जाएगा, इसमें लोगों की भागीदारी अहम होगी। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में भी ऐसा ही था, लोगों की भागीदारी अहम थी। भाई ठीक है, मोदी जी ने बड़ा इनिशिएटिव चला दिया कि स्वच्छ भारत अभियान, परंतु स्वच्छ भारत अभियान सक्सेसफुल कब हो सकता है? जब हम और आप भागीदार बने उसके। क्योंकि ठीक है डस्टबिन रखवा दिए, पर मोदी जी या कोई भी मंत्री तो आपका कूड़ा उसमें डालने नहीं जाएगा ना कि सूखा कूड़ा इसमें डालिए, गीला इसमें डालिए। और अब एक ब्लैक कलर का भी चल गया, आपने देखा होगा बोर्ड लगे हुए। ब्लैक कलर किस लिए चला है? कांच वगैरह बोतल वगैरह डालते हैं तो उसके लिए कि आप इसमें डालिए अलग से। पहले दो कौन से थे? हाँ, तो उसके लिए कलर क्या थे? ग्रीन और ब्लू। अब ब्लैक भी शुरू हो गया है। चलिए, तो इस अभियान का नाम क्या है? नाम है कैच द रेन। कैच द रेन। रेन क्या है? बारिश, यानी कि बारिश की बूंदों को कैच द रेन, सहेजना है ना, तो कैच द रेन है इस अभियान का नाम। बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए और मेंस में भी आप आंसर राइटिंग अगर जल से संबंधित, जल के बारे में, जल ही जीवन है, इस तरीके के लेकर आती है बात, तो आप इसको लिख सकते हैं, एक फैक्ट डाल सकते हैं जिसे कहते हैं ना फैक्ट। क्योंकि आप PCS IAS में अब ऐसा नहीं लिखते जैसे आपने ग्रेजुएशन में लिखा होगा, लंबे लंबे पेज भर रहे हैं कि पेज भरने से ही मिलेगा। यहाँ के तो ऐसा ही होता है, यहाँ के बच्चे तो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि जितनी बड़ी कॉपी के पेज भरे जाएंगे उतने नंबर। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ अगर 200 मार्क्स की लिमिट है, अगर 200 में से आपने 170 भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने उसमें कंटेंट कितना अच्छा डाला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैच द रेन अभियान इसका नाम है। साथ ही साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कैच द रेन नाम से चलने वाले अभियान में मानसून से पहले बारिश के पानी को एकत्रित करने वाली जगह को साफ करने, सुरक्षित बनाने पर जोर रहेगा। यानी कि जहाँ पर पानी एकत्रित गांव में होता है ना, बारिश की पानी जो बारिश होती है, बारिश आती है, उसके लिए पहले कुछ गांव में होता है, वहाँ पे उनको रिजर्व करके रखा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, उनको साफ सुथरा बनाया जाएगा बारिश के सीजन से पहले। क्लियर? साथ ही इस दौरान लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूक बनाने का एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा। इसमें 2.25 लाख नेहरू युवा केंद्रों की भूमिका को और कारगर बनाने पर जोर दिया जाएगा। कटारिया ने बताया। कटारिया कौन? अभी हमने देखा राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। बताया कि यह अभियान देश के 623 जिलों में, कहाँ? देश के 623 जिलों में। देखिए PCS जो है ना वो फैक्चुअल क्वेश्चन पर ज़्यादा बात करता है, तो याद रखिएगा कितने 23 जिले हैं? 623 जिले। तो 623 जिलों में चलाया जाएगा। गाँव को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि क्या गाँवों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा? तो जोड़ा जाएगा ना, बताया अभी। देखिए वर्ष, अब इसका बैक देखते हैं, क्या इससे पहले भी एक अभियान कभी शुरू हुआ था? तो बिल्कुल हुआ था 2019 में। वर्ष 2019 में जुलाई से सितंबर तक के लिए चलाया गया था। अब कितने के कहाँ चलाया जा रहा है? अप्रैल से जून के लिए। कहाँ के लिए? कब से कब से कब तक भाई? 1 अप्रैल से 30 जून तक। हाँ, 1 अप्रैल से 30 जून। और 2019 में अभी बताया ना, जस बताइए। 2019 में चलाया गया था। कब से कब तक? जुलाई से सितंबर तक। क्लियर? तो वर्ष 2019 में अगर बैक हिस्ट्री पूछें, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका यही होता है, उसमें अगर बैक में भी उसकी कुछ हिस्ट्री रही है, यानी कि पीछे कोई हिस्ट्री है, तो उसको साथ में पढ़िए। ज़रूरी नहीं है इससे पूछा जाए, पहले भी पूछ ले क्या इससे पहले भी अभियान चला है? तो बिल्कुल चला है। 2019 में जुलाई से सितंबर के बीच चलाया गया है। उस समय सिर्फ इसमें 252, इस बार 623 जिले इसमें शामिल है, उस समय 252 यानी कि 252 जिले शामिल थे इसमें। इस बार 623 हैं संख्या, उस समय कम थी। किया गया इस दौरान भूजल की भारी कमी। भूजल क्या होता है? भूमि पर जल की कमी। भूजल, भूमि, आप नल वगैरह लगाते हैं तो ज़मीन खोदते हैं, या कुआं भी खोदना हो, कुएं अब तो इतने ट्रेंड में नहीं है पर हैं कहीं कहीं, पर आप नल लगाते हैं, समरसीबल करवाते हैं, तब क्या करते हैं? भूजल, यानी कि भूमि में जो जल की मात्रा है उसको आप देखते हो कि अगर अब कोई समरसीबल करवाता है तो उसको कितने अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है, परंतु वो स्तर नहीं। पहले जिन्होंने किया करवा रखा है उन्होंने बहुत कम स्तर पर ही पानी निकल आता था, पर अब नहीं है। अब धीरे धीरे जो हमारा भूजल है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है उसका लेवल।
तभी तो हमें कितना गहरा, नहीं तो आप जो समरसीबल करते हैं कभी उनसे पूछना कि पहले क्या स्तर था रियलिटी में और अब क्या है, कितना नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि पक्के मकान हो गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक है नहीं, क्योंकि भूमि जल कहाँ से लेती है, बारिश होती है भूमि में जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे आप रोड पे चलते हैं, जहाँ पे डस्ट है आप पानी डाल दें 5 से 10 मिनट में सोख लिया जाएगा। नहीं तो ये चीज़ आपने गमलों में भी देखी होगी, पानी देते हैं आप उसको, मट्टी सोख लेती है, क्या होता है वो भूमि के अंदर जाता है ना। अब क्या हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, भूजल इतना हो नहीं पा रहा, भूमि में जल ही नहीं होगा तो कैसे समरसीबल पे में पानी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत लंबे स्तर तक, निचले स्तर तक खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जल मिलेगा ना। वही चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं कि इस दौरान भूजल की भारी कमी वाले चिन्हित ब्लॉक, जिलों और राज्यों को लक्षित करके 6000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना शुरू की गई। कौन सी? 6000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना। अब आपका होमवर्क है, आपको अटल भूजल योजना के बारे में जानकारी लेनी है थोड़ी बहुत, कि क्योंकि इसमें जिक्र किया गया तो इम्पोर्टेंट है कि कब शुरुआत हुई, कैसी चीज़ें हैं। इस बार यह अभियान देशव्यापी होगा। देशव्यापी होगा मतलब क्या? देशव्यापी क्या समझे? गर्दन हिल गई बस। पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में शुरू किया जाएगा। अभी तो देशव्यापी यानी कि पूरे देश में शुरुआत की जाएगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1-2 जिले में, कई बार कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, ऐसे ही तो करते हैं, कभी कुछ जिलों में चला दी या फिर 2 राज्यों में चला दी, पर ये क्या है, देशव्यापी अभियान है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है। क्लियर? तो इसमें ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों रहा, जल के विषय में क्यों चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात सुनी थी इस बार की। सुना कीजिए। क्यों सुना कीजिए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी उसमें जो बातें बोलते हैं और जिस चीज़ का जिक्र करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें वो पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, उसमें अवेयरनेस की बातें करते हैं और वो आपके लिए सुनना महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में इस बार के अभियान में पूरे देश को हिस्सेदार बनाने का मौका दिया। अब इसमें और मंत्रालय कौन से हैं जिनकी बड़ी भूमिका होगी? रेल और रक्षा मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी होगी। बारिश के पानी को संरक्षित करने वाले इस अभियान में रेल और रक्षा मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी होगी। इन दोनों मंत्रालयों के पास लाखों हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है जहां बारिश के पानी को एकत्रित किया जाएगा, यानी कि इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, शिक्षा और खेल व युवा मामले मंत्रालय की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये थी पूरी न्यूज़। अब इसमें जितने भी मंत्रालयों का जिक्र हुआ है, आपका होमवर्क है इनके कैबिनेट मंत्री के बारे में आपको लिख कर लाना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, मैंने आपसे डिस्कस करी। अब बात करते हैं कि अब न्यूज़पेपर 1 से 1.5 साल बाद, आज आप तैयारी कर रहे हो, कल ही तो पेपर दोगे नहीं, 1 से 1.5 साल बाद पेपर दोगे। अब 1 से 1.5 साल बाद जब आप पेपर दोगे तब कैसे हम इस चीज़ को याद रखें और क्या करें इनका? एक फ़ाइल बनाइए। ठीक है, फाइल बनाइए। फाइल में आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो मैंने बात बताई है आपको कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। अब ये जो आपकी न्यूज़ है, कटिंग कीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको कटिंग करिएंगे आप, कटिंग करके किसी फाइल में रख दीजिए। ठीक है, उसके ऊपर लिख दीजिए कि पर्टिकुलर साइंस एंड टेक मेंस के लिए। प्रीलिम्स के ऊपर प्रीलिम्स का लिख दीजिए कि ये प्रीलिम्स के फैक्चुअल है, या फिर अगर आप पेपर में से नोट बना सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ये अभियान डालें, उसके नीचे इसके पॉइंट्स डाल दें। पॉइंट्स किस तरीके से डालेंगे ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको बनाने के लिए इस न्यूज़ को बना के दिखाया भी है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये देखिए, तो हमने ये बात यहाँ पर देख ली कि हमने न्यूज़ भी डिस्कस कर ली। या तो आप कटिंग कीजिए, प्रीलिम्स एक फ़ाइल बनाइए, अलग अलग फाइल बनाइए, पेपर GS1 के लिए, GS2 के लिए, GS3 के लिए और GS4 के लिए। अब उसमें पता होना चाहिए कि GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, GS2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, GS3 में और GS4 में। क्लियर? और आपके ऑप्शनल भी होता है, जो आपने ऑप्शनल लिया उससे रिलेवेंट भी न्यूज़ कोई आती है आपके पेपर में तो उसकी कटिंग कीजिए, उन फाइलों में डाल दीजिए। जब आप जाएंगे
1 साल बाद, क्योंकि सारा करंट तो पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन आप फटाफट निकालिएगा, उनको देख लीजिएगा। क्लियर। अब बात आती है कि अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो अभी जो जैसे मैंने ये बारिश वाली न्यूज़ अभी आपसे चर्चा की, ये प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर लिखा कि कैच द रेन अभियान क्या है, बारिश के हर बूंद पानी को सहेजना, इतनी बात लिखी। फिर मैंने यहाँ पे एरो बनाया, लिखा इसमें मंत्रालय कौन सा शामिल है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। 100 दिन देशव्यापी अभियान है, साथ ही 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। स्वच्छता अभियान की तर्ज पर बनाया गया है, देश के 623 जिलों में, गाँव में भी इसको। तो इस तरीके से हमें कोई स्टोरी की तरह नहीं लिखना कि हम पूरी स्टोरी लिख रहे हैं, नहीं, हमें ऐसे बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स के। मानसून से पहले बारिश के पानी को एकत्रित करने की जगहों को साफ सफाई के बारे में है, साथ ही लोगों को जल का महत्व समझाना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मैंने बुलेट पॉइंट्स में कोई स्टोरी नहीं लिखी, स्टोरी तो नहीं लिखी कि पूरी न्यूज़पेपर में थी, नहीं, जो मेन पॉइंट्स है, जो मेरे एग्जाम ओरिएंटेड है, मैंने उसको बुलेट पॉइंट में लिख दिया। चाहे तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे तो फ़ायदा क्या है कि आपके ब्रेन ने तब काम किया। और आपने कभी एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे गलती से कोई गलत हो जाता है, उस आप देखते हैं कि हाँ ये गलत हुआ, आगे भविष्य में अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप आंख बंद करके भी, एक कहावत है कि आंख बंद करके भी उसे सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें दिमाग लगाया चीज़ें। और हमारा क्या है, जब हमें पका पकाया मिलता है तो हमारी नॉलेज नहीं होती, पढ़ के जाते हैं, निकल जाता है, शाम को तक तो भूल ही जाते हैं कि क्या पढ़ा था। अगर हमने उसमें दिमाग लगाया है तो हमें वो लंबे समय तक याद रहेगा, और फिर उसका रिवीजन कर लेंगे तो हाँ ये चीज़ें थी, ऐसे थी। और जो रिवीजन नहीं करते उसका क्या होता है, एग्जाम रूम में पढ़ा तो था पर क्या था, अब जो भी था क्या करें, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का तो चलेगा नहीं। तो ये प्लस पॉइंट होते हैं अपने स्तर पर काम करने का। आपको अपने स्तर पर काम करना ही पड़ेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा जानते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कहीं भी चले जाएं, मैं भी आपको, मेरा भी यही मानना है और यही कहती हूँ, या क्लास में आपने एकेडमिक एजुकेशन लिए, स्कूल में पढ़े हैं, आप ही के क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, 100 से 200 पढ़ते हैं। अगर सेक्शन में बटे हुए हैं ABC, तो कितने सारे 100 से 150 बच्चे क्लास में हो जाते हैं। उसमें से एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक सेकंड, और शायद कुछ फेल भी हो जाते हैं, और कुछ 33, 35, 45% पे पास होते हैं। परंतु टीचर ने सभी को एक तरीके से पढ़ाया, बस बात कहाँ पर फर्स्ट सेकंड डिसाइड हो जाता है और कहाँ पे डिसाइड हो जाता है फेल होना, डिसाइड हो जाता है आपके अपने स्तर पर। यानी कि एक बच्चे ने घर जाके उसको रिवीजन किया, अपने स्तर पर उस पर काम किया, वो फर्स्ट आ गया, एक ने उस पर कम काम किया, वो सेकंड आ गया, कुछ ने थोड़ा बहुत ही काम किया तो वो 40-45% पर पास हो गए, और कुछ ने बिल्कुल काम नहीं किया तो वो फेल हो गए। तो यही चीज़ कोचिंग्स में है। मैं भी आपको यही कहती हूँ कि मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगी, मैं आपको इतना लायक बना दूंगी कि आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाएं, पर आप अपने स्तर पर काम करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपका सिलेक्शन की गारंटी नहीं देती, कोई भी नहीं दे सकता भाई। और जो कहते हैं उनका भाई मुझे नहीं पता वो कैसे कहते हैं, पर मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं आपको कंपटीशन के लिए तैयार कर सकती हूँ, पर अल्टीमेट रिजल्ट आप ही के हाथ में है, क्योंकि अपने स्तर पर आपने उसमें कितना काम किया। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का यही तरीका है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप न्यूज़पेपर में ही वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कि चाहे तो आप इस तरीके से नोट्स बना लीजिए जैसे मैंने आपको बताया बुलेट पॉइंट्स में, नहीं तो आप इस तरीके से कटिंग कीजिए और रखिए। देखिए मैंने इसमें ये न्यूज़ आज MRI के दौरान नहीं लगेगी ठंड, तो ये साइंस एंड टेक से बन सकती है, या फिर साइंस से न्यूज़ ये बन सकती है। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये न्यूज़ है, तो मैंने इस पर लिख दिया है, प्रीलिम्स लिख दूंगी और साइंस एंड टेक, तो आप जो फाइल बनाएंगे उसके ऊपर लिख देंगे कि ये इससे संबंधित है, उसमें इस कटिंग को डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें देखिए ये ज्योग्राफी की प्रीलिम्स से संबंधित, क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे भाई ये क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी फट पड़ा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, ये आप जाके तुरंत मैप उठाएंगे और मैप में तुरंत इंडोनेशिया देखेंगे और इस द्वीप को देखेंगे और इसके आसपास की जगह देखेंगे। पर डे के न्यूज़पेपर में आपको ये चीज़ और देखनी है कि आज कोई जगह चर्चा में क्यों रही, और अगर आप उसको जाके तुरंत मैप में देख लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं कि जो
जगह किसी कारणवश पूरे साल चर्चा में रही या कुछ ऐसा हो गया जिस कारण चर्चा में रही, तो वही आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये तरीका होता है अच्छी स्टडी, स्मार्ट स्टडी से ही तो बोलते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप स्तर लिमिट का रखेंगे ना, सिर्फ इतना पढ़ लूँ हो जाएगा, नहीं होगा। जब कुछ बड़ा पढ़ेंगे तब जाके कुछ छोटा मोटा हाथ लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बड़े स्तर का है। रियलिटी देख के चलिए, सपनों में मत जिए कि सपनों में जी रहे हैं। तो ये चीज़ और करनी है आपको, प्लस पॉइंट क्या करना है कि जो भी, जैसे बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल में ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव की बात हो रही है, गुजरात में भी अभी जो ग्राम वगैरह के पंचायत के, क्यों वहाँ की जो जगह चर्चा में रही चीज़ें रही, फटाफट मैप पे जाइए, उसको देखिए। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और इस पर काम करना शुरू करेंगे ना, तब देखिएगा कितना अच्छा करंट अफेयर्स तैयार होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो बेटा सेम रहनी है। अंदर बाहर आपको कौन कराता है, यानी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी कि आप यूपीएससी में अंदर एंट्री करेंगे या बाहर जाएंगे, वो यही डिसाइड कराता है। करंट का एरिया की अवेयरनेस कितनी है और आपने जो करंट पढ़ा उसको कितने अच्छे से तैयार करा। जैसे अब ये मैंने ज्योग्राफी बताया, तुरंत इसको जाइए माइंड मैपिंग कीजिए, तुरंत जाइए मैप में देखिए और इसके आसपास जो सागर हो, जो भी है, ये नहीं सिर्फ इतना ही देखा, आसपास की चीज़ें और देखिए। ऐसे मैप पढ़ना भी आ जाएगा और आपको शायद एक साल में इतनी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। रोज़ मैप देखेंगे क्योंकि पर डे कोई ना कोई चीज़ें चर्चा में रहती ही हैं। और इसमें सिर्फ पूरे कार्यक्रम को करने में जो ये न्यूज़पेपर का बताया 1 से 1.5 घंटा ही लगने वाला है, पर इससे तैयारी इतनी बेस्ट होगी, क्योंकि आजकल बेटा ऐसा नहीं कर सकते कि मध्यम स्तर का ज़माना है। आप सबसे बेस्ट अपना जब देंगे, जो आपका सबसे बेस्ट हो तरीका कार्य करने का, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और यही है सबसे बेस्ट तरीका। जहाँ आपने सोचा कि इतना करके ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ उतना बता दीजिए कि मैं ये एग्ज़ाम निकालूँ, नहीं। आज का ये है रियलिटी कि आपको यूपीएससी स्तर की पढ़ाई करेंगे तब जाके पीसीएस निकलेगा, पीसीएस स्तर की करेंगे तब जाके एसआई। ये रियलिटी है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बदलेंगी बेटा। कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, वो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंजेस करेंगे, उसको हार्ड बनाएंगे। तो अगर आप रिजिड होके पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे ही मैंने पूरा न्यूज़पेपर में कवर करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये न्यूज़ आई है आपकी, मैंने क्या किया है, ये देखिए, इतिहास सुनाएंगे ये लाइट हाउस, भारत के 10 प्रमुख लाइट हाउस। ये 10 प्रमुख लाइट हाउस, आप इसे हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर से भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ हुई है, कौन कौन से ऐसी 10 लाइट हाउस हैं, इनमें क्या क्या इनकी हिस्ट्री रही, क्या क्या ऐसा रहा जिस कारण इनको लाइट हाउस बनाया जाएगा। लिख तुरंत रखिए, पढ़ के रखिए, फिर रिवीजन करिए। और क्या करेंगे, देखिए संडे को ना न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, संडे को बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, कई बार तो कुछ भी नहीं आता। तो संडे को बस वो जो आपने 6 दिन का न्यूज़पेपर की कटिंग बनाई उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, दैट्स ऑल। और रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी क्योंकि पहले ही आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो ये कुछ तरीका होता है। मैं इसी तरीके से जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, चीज़ें करती हूँ बच्चों के लिए, अगर कुछ भी आर्टिकल बनाने होते हैं, चीज़ें, तो मैं इसी तरीके से कि हाँ ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित है, इस चीज़ से संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक की ये प्रीलिम से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक बोर्ड में 12 और महिलाओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप जैसे महिला सशक्तिकरण पर कुछ बात लिखने को आती है तो आप कह सकते हैं कि भाई टोक्यो ओलंपिक जो समिति थी उसमें अब कितने बड़े स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो इससे भी बन सकता है, ये महिला सशक्तिकरण पर अगर कोई बात लिखने के लिए आती है तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि ये पहल की गई है। साथ ही साथ ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में, गांव में बिना बिजली चलेंगे मिनी कोल्ड स्टोरेज, किसानों की बदले की तकदीर। इससे आप साइंस एंड टेक से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक में तो ऐसे उपयोग होते रहते हैं कि क्या है, क्या तकनीक की जाए, क्या चीज़ें किए जाएँ। साथ ही साथ आर्टिकल इसमें संपादकीय जिसे हम बोलते हैं उसको देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है आज का, मर्यादा में रहे अभिव्यक्ति। क्या है अभिव्यक्ति, पढ़ाया था ना आपको मैंने, क्या है अभिव्यक्ति बताइए, बोलिए भाई, अब मुंह बंद, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। निशांत आप बताओ बेटा,
क्या है अभिव्यक्ति? पेज पलटना शुरू, रिवीजन नहीं हो रहा है ना। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस बेटा, रिवीजन करेंगे तभी काम चलेगा। कुछ बताइए, गलत बोलिए, सही करने के लिए हम बैठे हैं, पर बोलिए तो, डरिए मत। विचारों की अभिव्यक्ति करना। हाँ अपने विचारों की अभिव्यक्ति। देखो पूजा बोलिए, आप लोग नहीं बोले। बिल्कुल सही कहा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे क्या बात होती है, देखिए एक तो ये जो हमारा मुद्दा जुड़ता है, आप कह सकते हो पॉलिटी से जुड़ता है, पॉलिटी, ठीक है। इसमें सीधा पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्ति के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। साथ ही साथ इसे सोशल जस्टिस से भी जोड़ सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे यहाँ पर हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, है ना रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कह रहे हैं भाई हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और हम सामने वाले को गाली दे के जा रहे हैं, नहीं है ना। हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और हम आपको गाली दे रहे हैं, इसलिए नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि हमें हमारे राइट्स हैं, पर हमें हमारे अधिकार वहीं तक प्राप्त हैं जहां तक हम दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते। नहीं तो ये बात आपने हमेशा सुनी होगी कि भाई आसपास अगर आपके डीजे चल रहा हो और आप कंप्लेंट कर जाएं तो वो डीजे बंद हो सकता है, तेज़ आवाज़ में चल रहा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके घर में पार्टी है, ठीक है, आपके घर में कोई ओकेज़न है, ठीक है, कोई फंक्शन है, पर हो सकता है साइड वाले पड़ोसी के बच्चे का एग्ज़ाम भी हो, या फिर उनके घर में बुज़ुर्ग रहता हो जिसको उस आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही हो। तो हमारे यहाँ पर हमें प्राप्त है, हमें बोलने की आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए गलत तरीका अपनाएंगे। तो कौन सा आर्टिकल है ये देखिए, भारत में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अंतर्गत सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए 19(1) बढ़ता है ना, 19(1) का इसके अंतर्गत हमें वाक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। पर देखिए यहाँ पर यही कहा गया युक्ति युक्त निर्बंधन का भी प्रावधान है। और ये प्रावधान कब आया? जहाँ भारत सरकार की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध, अदालत की अवमानना, लोक व्यवस्था और मानहानि जैसे कुछ मामलों में इस अधिकार को सीमित भी किया गया है। अब पता चले कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आप देश के खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। भाई कहते नहीं, जिस थाली में खा रहे हैं, जो देश आपको सब कुछ खिला रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, अपनी उसी में छेद कर रहे हैं, नहीं कह सकते ना, देश को ही गाली दे रहे हैं, तो वो भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हुई है। तो देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहले संविधान संशोधन में जोड़े थे। क्या ये चीज़ें जोड़ी गई थी कब? पहले संविधान संशोधन में 1951 में। तो 3 बातें निकल के आई क्या? एक तो आर्टिकल 19 यानी कि वो इम्पोर्टेंट हो गया, मूल अधिकार इम्पोर्टेंट हो गया, और साथ ही साथ पहला संविधान संशोधन यानी कि ये जो युक्ति युक्त निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये जो अभी हमने बात करी, यानी कि मानहानि, अदालत की अवमानना, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से, और देखिए बहुत इस तरीके से तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी आ जाए कि अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर आप क्या समझते हैं, आपसे मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आ जाए, तो बहुत अच्छा आप इसको समझ सकते हैं। आप इससे कुछ विचार ले सकते हैं और कुछ अपने विचार इसमें जोड़ सकते हैं, बहुत अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप इसको रखिए तुरंत मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। और देखिए साइबर हमले से निपटने की चुनौती। आपको पता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें भी ये दे रखा है कि इसमें संदेह नहीं कि दुनिया में अगला निर्णायक युद्ध साइबर जंग का ही होगा। अब हथियार वाले युद्ध की तो इतनी अब संभावना कम है, क्योंकि पता है सबको कि अगर ऐसा युद्ध होता है तो सभी देशों को नुकसान होगा। पर साइबर, आपने सुना होगा, समय समय पर सुनते भी रहते हैं ना, साइबर अटैक क्या होते हैं? डाटा चोरी हो जाता है, इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें कि दूसरा कह सकते हैं यहाँ पर यही बताया गया है कि इस तरीके का युद्ध हो सकता है। तो ये देखिए ये न्यूज़ है, आप इसकी कटिंग करके अगर साइबर हमले से संबंधित कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसे प्रावधान बना जाए जो इन चीज़ों को रोक सके, क्या चीज़ें होनी चाहिए, हम इससे पूरा लिख सकते हैं।
कुछ बातें हमें इससे पता चलेगी और कुछ अपने दिमाग से। 10 बातें, जब हम इसमें 5 बातें पढ़ेंगे तो 5 बातें अपने दिमाग में भी तो लाएंगे कि हाँ ये चीज़ और होनी चाहिए। तो इस तरीके से कटिंग कीजिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पूरे न्यूज़पेपर को देख लेना है और इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको अपना सिलेबस पता हो। अब आपको जो अच्छा लगे, या तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए जैसे मैंने बताया कि बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हैं, या फिर इनकी कटिंग जैसे प्रीलिम्स के लिए इस तरीके के नोट्स बना लीजिए हैंड राइटिंग, और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो ये संपादकीय पेज होता है आपका आर्टिकल, इसको कटिंग करके रख लीजिए। लिख दीजिए कि GS 1 के लिए, GS 2 के लिए, GS 3 के लिए, इस तरीके से। क्लियर?